ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, यानी आपको एक्सप्रेशन निकालना फ्रिंज विड्थ के लिए। तो इसके लिए क्या, सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका स्मॉल डी सेपरेशन, स्क्रीन डिस्टेंस आपकी इस तरह से जो आपकी ये रेज गई है इस तरह से पी पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे यहाँ तक का। ये x है, आपका x है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट होगा आपका ये हो गया d/2, d/2, d/2। इस तरह से ये आपका फ्री फिजिकल डायग्राम है। तो इसके अंदर देखिए S1, लेट S1 S2 आर टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस S1 S2 आर टू कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यानी डायग्राम बनाने के बाद आप इजीली उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट D, दिस D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स S1 एंड S2, स्मॉल d, एंड कैपिटल D is the distance between the screen and the two source. This is क्या स्क्रीन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है स्क्रीन।
स्क्रीन है। नाउ पाथ बिटवीन वेव्स रीचिंग एट P फ्रॉम S1 एंड S2, यानी अगर आपका जो ये S1 है, ये क्या है आपकी S2 है। हमें क्या निकालना, P पॉइंट में निकालना है। तो देखिए जो आपका S1 सोर्स से लाइट रीचिंग एट P फ्रॉम S2P, यू कैन सी, आप देख सकते हैं S2P डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन है किससे, आपका S1P से। और हम निकालते क्या है, हमें निकालना पाथ डिफरेंस निकालना सबसे पहले। तो पाथ डिफरेंस अगर बात करें तो ये क्या होगा, दोनों का जो अंतर है, यानी S2P अगर मैं डाल दूं तो ये जो डिस्टेंस है क्या, पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, हमें ये निकालना है। यानी ये जो डिस्टेंस निकालना है कि S1 से P पे पहुंचने में S2 से P में जो अंतर है डिस्टेंस का, वो कहलाता है पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो पाथ डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस क्या हो गया आपका, S2P, हमें क्या निकालना है, S2P माइनस S1P निकालना है, ये हमें निकालना है। यानी हमें पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका, ये निकालना है आपको, S2P माइनस S1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपका। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S2P, अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया, S2P। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए आपके, राइट एंगल ट्रायंगल S1P यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ, ये हो गया M, और S2P यानी S2P इसका नाम देते N, और ये जो बीच वाला क्या होगा, इसको O मान लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल एक तो हो गया S1PM, ये वाला लिया है, और सेकंड वाला क्या लिया, S2PN। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज, ये डिस्टेंस फिक्स है D है, ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ से OP कितना है, OP आपका X दिया गया है। तो अगर ये जो स्लिट का बीच वाला ऐसे क्या D/2 अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो जो डिस्टेंस OM है, अगर हम बात करें OM किसके बराबर है, OM देखिए आपका ON के बराबर है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है D/2 है, यानी D/2 डिस्टेंस है। और जो आपको OP है, OP कितना है, ये आपका X गिवन है, हमने माना X है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए S2PN और S1PM राइट एंगल ट्रायंगल है, इनका हम यूज़ करके प्रॉपर्टी का हम इजली क्या है पाथ डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S2PN, तो S2PN के अंदर आप देखेंगे तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमें पता है वो क्या होती है, S2P का जो स्क्वायर होगा, S2P का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, D स्क्वायर D/2 का स्क्वायर होगा। इसी तरह जो S1P होगा उसके अंदर हम निकालेंगे S1P का जो स्क्वायर होगा ट्रायंगल S1PM के अंदर, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी आपका D स्क्वायर X माइनस D/2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं, या ये दिस इज़ 1, या डायरेक्ट लीजिए घटा दीजिए, हमें निकालना पाथ डिफरेंस है। तो S2P जो स्क्वायर है माइनस S1P जो स्क्वायर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप देख सकते, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया D स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर X माइनस D का स्क्वायर, और इसमें आप घटाएंगे
ये जो आपकी इधर वैल्यू आएगी डी स्क्वायर कट जाएगा, आपको पता है ये वैल्यू याद रख लीजिए, याद आएगी आपकी 2xd आएगा, यानी S2p। और इसको भी क्या कर लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं a² + b² आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, S2p जमा S1p S1p। क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना क्या है, S2p S1p पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो हम ये मानते हैं जो आपका S2p S1p जो आएगा आपका 2xd बाई क्या आ जाएगा S2p प्लस S1p। और हम ये मानते हैं 2xd, ये डिस्टेंस को हम कंपेरेबल मान लेते हैं, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा आपका xd/d आ जाएगा। तो जो पाथ डिफरेंस होगा आपका, यहाँ पे क्या किया S2p जब S1p को इसको d + d मान लिया है, 2d रख दिया है, यानी अप्रोच करता है इसको। यहाँ पे जो आपका है S2p और S1p कितना मान लिया 2d, ठीक है। अब यहाँ से क्या है आपको देखिए पाथ डिफरेंस क्या है, ये जो S2p जो हमें निकालना था इसे क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। कितना आ गया आपका पाथ डिफरेंस आपका xd/d, इस तरह से। तो यहाँ से जो मैंने कहा पाथ डिफरेंस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू xd/d। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी जो एट पॉइंट P होगी आपकी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P है ये, इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन दी पाथ डिफरेंस। तो हमने पढ़ा 2 तरह का है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो फर्स्ट लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि आपका ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ यानी कि लैम्डा का। तो ये अगर ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है जो मैक्सिमम मिलती है। तो सी ओ पर क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो xd/d कितना हो गया आपका n लैम्डा। निकालना क्या है, x निकालना है, तो x कितना आ गया n लैम्डा/, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया है पाथ डिफरेंस का। मान लो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, n आपकी 0 1 2 3 0 1 2 3 फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा। अब यहाँ से अगर आप मान लो n की मान लो 1 0 रखते हैं, n 0 रखेंगे तो इसके अंदर रखेंगे तो x0 हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा 0। अगर n की वैल्यू आप कितनी रखते हैं 1 रखते हैं तो ये कितना आएगा आपका, ये x1 लैम्डा d/d है। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका x2 आ जाएगा 2 लैम्डा d/d। और इस तरह क्या सोन कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, ये क्या है कंजिक्यूटिव ब्राइट जो फ्रिंज होगी, फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस, थोड़ी स्पेलिंग में है थोड़ा टाइपिंग में, ब्राइट फ्रिंजेस यह क्या है ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है, इसको हम बीटा से दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है बीटा। और ये क्या होता है, ये x की nth माइनस में x की n माइनस में, आप इसको n+1 ले लीजिए तो इसमें क्या ले लेंगे x की n ले लेंगे। तो अभी हमने पीछे निकाला था आपका 2 के लिए 3 के, तो n के लिए क्या आएगा
n प्लस 1 लैम्डा डी बाई डी माइनस में n लैम्डा डी बाई डी। तो ये कितना मिलेगा आपको अगर रखेंगे वैल्यू, तो ये आ गया आपका बीटा लैम्डा डी बाई डी आएगा। या आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो जो आपका बीटा आ गया ये आ गया आपका लैम्डा डी बाई डी। ये हमारा फ्रिंज विड्थ हो गया फॉर ब्राइटर के लिए। तो आप इसको 4 नंबर दे सकते हैं। सिमिलरली क्या डार्क फ्रिंजेज या आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनिमा के लिए भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके अंदर हमें पता पाथ डिफरेंस क्या होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करेंगे जो भी हमने निकाला था, यहाँ से देखिए पाथ डिफरेंस क्या था आपका xd यानी आपका xd बाई डी। इस इक्वेशन 1 का अगर हम मान लो कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन के साथ करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका x डी बाई डी 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से हमें x निकालना, तो x कितना आ गया 2n-1 लैम्डा डी बाई डी। और यहाँ पे भी सेम वही है, वेयर n की वैल्यू क्या है आप रख सकते हैं 2, यानी आप देखिए 1 2 3 सो ऑन। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे भी जब आप निकालेंगे आपका अगर n की वैल्यू 1 है तो आपका जो x आएगा इसके अंदर रखेंगे, देखिए रखेंगे n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये आपका आएगा लैम्डा डी बाई डी आएगा, यानी ये x1 हो गया। अगर n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका ये x2 आएगा 2 लैम्डा डी बाई डी सो ऑन, यानी लगातार कर सकते हैं। तो सेपरेशन बिटवीन टू सेंटर कंज्यूटेड डायरेक्ट फ्रिंजेस भी जो फार्मूला जो पीछे यूज के डायरेक्ट निकाले से हमारा बीटा कितना आएगा यहाँ पे लैम्डा डी बाई डी आएगा। इसका मतलब क्या है ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो सेपरेशन क्या होती है उनकी बिल्कुल इक्वल होती है। अगर मान ली इसको मैं 5 नंबर दे देता हूँ तो अगर आप कंपैरिजन करते देखिए तो 4 थी आपकी और 5 थी, कंपैरिजन करेंगे तो कंपेयरिंग 4 एंड 5 ऑल फ्रिंज ब्राइट और डार्क क्या होती है इक्वल विड्थ की होती है। इसको आप डायग्राम के द्वारा ही बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस तरह बना लेना है। इस तरह से आप बनाएंगे तो अगर ऊपरी तरफ इंटेंसिटी है, यहाँ पे क्या है इंटेंसिटी है, ये आपका O है सेंटर मैक्सिमम, इधर आपका डिस्टेंस फ्रॉम O है, डिस्टेंस फ्रॉम O है। तो आप ये जो पाएंगे ये सभी क्या होंगे देखिए डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगी आपकी इक्वल इंटेंसिटी की होगी, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपको क्या एक्सप्रेशन निकालना था फ्रिंज विड्थ के लिए। सबसे पहले क्या किया आपने फ्रिंज विड्थ के लिए आपको डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बनाया आपने, डायग्राम बनाने के बाद इसकी डायग्राम की मदद से क्या निकालना है आपको S2P माइनस S1P निकालना है। निकालने के बाद S2P S1 हमारा यहाँ कितना आएगा, ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस XD बाई डी। इसको हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन उससे कंपैरिजन करके हम पाथ डिफरेंस निकाल के उसके जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं फ्रिंज विड्थ कहते हैं। इसके बाद पहले कंस्ट्रक्टिव के लिए फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए हमने निकाल लिया और यहाँ से हमने देखा कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दोनों ही क्या होती है इक्वल विड्थ की होती है।